राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वीना। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जिनका विवादों और घोटालों से पुराना नाता है, इस बार कोयला व्यापारी सूर्यकांत तिवारी से जेल में मुलाकात और एसीबी चीफ से कथित मारपीट के मामले में उन्होंने राष्ट्रपति तक को ज्ञापन सौंपा। अब इसके बाद अचानक चुप हो गए हैं। उनकी इस चुप्पी ने हजारों सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या वाकई में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और एसीबी के बीच कोई डील हो गई है? आइए दिखाते हैं हमारी इस खबर में कि आखिर क्या है पूरा मामला। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा कोयला व्यापारी सूर्यकांत तिवारी से जेल में मुलाकात और उसके बाद एसीबी चीफ के साथ हुई कथित मारपीट विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपने के बाद अचानक उनकी चुप्पी ने राजनीतिक गलियारों और आम जनता के बीच कई सवाल खड़े कर दिए हैं। ये चुप्पी इस बात की अटकलों को जन्म दे रही है कि क्या पूर्व मुख्यमंत्री और एसीबी के बीच कोई डील हुई है, जिसके चलते ये मामला ठंडे बस्ते में चला गया है। मामले की शुरुआत में भूपेश बघेल इस विवाद को लेकर काफी मुखर थे। उन्होंने जेल में सूर्यकांत तिवारी से मुलाकात के बाद सार्वजनिक रूप से अपनी चिंताएं व्यक्त की थी और उच्च न्यायालय और राष्ट्रपति तक शिकायतें भेजी थी। हालांकि उन शिकायतों के बाद से इस मुद्दे पर उनकी तरफ से कोई बयान या टिप्पणी नहीं आई है। देखिए, बिना कोर्ट के परमिशन के कोई भी अधिकारी जेल में आकर किसी भी बंदी से पूछताछ नहीं कर सकता। और पिछले इतवार को छुट्टी के दिन आईजी अमरीश मिश्रा, जो रायपुर संभाग के भी आईजी हैं और साथ ही एसीबी और ईओडब्ल्यू के, और वो आके यहाँ एक बंदी से बुला के बिना अधीक्षक के उपस्थिति के उसके कक्ष में बैठ के उसे धमकाने डराने का काम किया गया। और उसमें सीधा सीधा उसको कहा गया कि मेरा नाम लो, और फिर उन्होंने एप्लीकेशन दी कोर्ट में, और तब फिर मैं यहाँ मिलने पहुँचा। मैं तो इस मामले में मुख्यमंत्री भी पत्र लिखूँगा, क्योंकि जो आवेदन आया है वो बहुत खतरनाक है। किसी भी भारतीय नागरिक को इस प्रकार से फंसाने के लिए षड्यंत्र करने का काम जिम्मेदार पद पे बैठे हुए व्यक्ति और अधिकारी करे, इससे ज़्यादा शर्मनाक कोई बात नहीं हो सकती। लोकतंत्र के लिए बेहद ही ये खतरनाक है। मैं इस मामले में मुख्यमंत्री को तो लिखूंगा ही, अब उसके साथ ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ बिलासपुर हाई कोर्ट, इनको भी मैं लिखूंगा पत्र कि इस प्रकार से अधिकारी जेल में अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके काम कर रहे हैं। ये संज्ञान आम जनता के बीच ये चर्चा का विषय बन गया है कि क्या इस खामोशी के पीछे कोई समझौता काम कर रहा है। इसी बीच सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार हाल ही में एसीबी के द्वारा उठाए गए जमीन कारोबारी पप्पू बंसल को कथित तौर पर सरकारी गवाह बनाने की बात सामने आई है, जिसके बाद उन्हें छोड़ दिया गया है। इस घटनाक्रम ने भी पूर्व मुख्यमंत्री की चुप्पी से जुड़ी अटकलों को और हवा दे दी है। जनता का मानना है कि इन सभी घटनाओं का एक दूसरे से संबंध हो सकता है और संभवतः किसी बड़े समझौते के तहत इस मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि इतने गंभीर आरोपों के बावजूद पूर्व मुख्यमंत्री का इस मसले पर शांत रहना कई संदेहों को जन्म देता है। फिलहाल न तो भूपेश बघेल और न ही एसीबी की ओर से इन अटकलों पर कोई आधिकारिक बयान सामने आया है। जनता और राजनीतिक पर्यवेक्षकों की निगाहें अब इसी बात पर टिकी है कि क्या ये मामला फिर से गरमाएगा या हमेशा के लिए एक रहस्य बन के रह जाएगा। और फिलहाल खबरों में इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नई खबरों का नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। नमस्कार।